Dear student, good morning all of you. Student, chapter 7 triangle. प्रीवियस वीडियो में हमने 7.3 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे. अब उसके आगे हम कंटिन्यू सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन स्टूडेंट. BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC using RHS congruence rule. Prove that the triangle is isosceles. Means student BE and CF are two altitudes हैं. तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें सॉल्यूशन में फिगर ड्रॉ करना है. एक हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है. ABC ट्रायंगल. BE एंड CF. BE ये 90 डिग्री पे ड्रॉ कर दिया तो ये BE अल्टीट्यूड हुआ स्टूडेंट. और CF से ड्रॉ करेंगे. C से ड्रॉ कर दिया वर्टेक्स से तो ये CF ये भी अल्टीट्यूड हुआ. स्टूडेंट यहाँ BE एंड CF मीन्स BE एंड CF आर टू इक्वल अल्टीट्यूड. यहाँ BE और CF दोनों इक्वल हैं. और फिर ट्रायंगल ABC के यूजिंग RHS का हमें रूल यूज करना. RHS मीन्स राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, जिससे हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC आइसोस्केलेस ट्रायंगल है. स्टूडेंट गिवन दैट BE and CF are two equal altitudes means BE equal to CF. अब ये अल्टीट्यूड है तो इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री के. अगर ये एंगल 90 डिग्री के तभी ये अल्टीट्यूड, अदरवाइज ये अल्टीट्यूड नहीं है. प्रूव दैट triangle ABC is an isosceles. Prove. स्टूडेंट अब हमें प्रूव करना है. स्टूडेंट ये वाले वर्ग जो है हम एक बार इरेज कर देते हैं इसको. तो इस तरह से BEC एक ट्रायंगल हमारे पास BEC है और एक ट्रायंगल CFB है. 2 ट्रायंगल है. दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है. तो स्टूडेंट BEC में जो BE साइड है वो CE के इक्वल है. एंगल 90 डिग्री, बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री एंड BC दोनों में कॉमन है. F एंगल 90 डिग्री है, उसके सामने BC है. E एंगल 90 डिग्री है, उसके सामने BC है. तो 90 डिग्री एंगल के सामने साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है, इसलिए BC दोनों का हाइपोटेनियस है. स्टूडेंट इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CFB BE इक्वल टू CF गिवन. BE और CF इक्वल हैं. क्यों इक्वल हैं? क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा BE एंड CF आर इक्वल अल्टीट्यूड. BE और CF दोनों इक्वल हैं, जो कि अल्टीट्यूड है, इक्वल है. अल्टीट्यूड है इसलिए इनके एंगल 90 डिग्री के. एंगल BEC इक्वल टू एंगल CFB. BEC E एंगल 90, CFB F एंगल 90 डिग्री मीन्स ईच 90 डिग्री. जब ये एंगल 90 डिग्री है और यहां से BC CB कॉमन है. 90 डिग्री के सामने
सी साइड आ रही और 90 डिग्री के सामने बीसी साइड आ रही, इसलिए दोनों ट्रायंगल का जो बीसी है वो हाइपोटेनियस हो गया, जो कि दोनों में कॉमन है। तो ये साइड एंगल साइड, किसी भी ट्रायंगल के 3 पॉइंट अगर हमें इक्वल मिल जाते हैं तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, जो कि हमें पहले से पता है। ट्रायंगल बीईसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीएफबी बाई आरएचएस। आरएचएस राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एनी साइड। जो दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करने हैं उसका एक एंगल राइट एंगल मींस 90 डिग्री का होना चाहिए, उसकी हाइपोटेन्यूज दोनों की इक्वल होनी चाहिए और एनी साइड इक्वल होनी चाहिए। इसलिए राइट एंगल दोनों में 90 डिग्री राइट एंगल है और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने की साइड बीसी दोनों में कॉमन है, जो कि हाइपोटेन्यूज है, और साइड बीई और सीएफ इक्वल है। इसका मतलब एंगल BC BCE इक्वल टू एंगल CBF। यहां से देखो स्टूडेंट, सीरियल BCE मींस BCE तो CBF दोनों ही इक्वल हैं, मींस ये वाला एंगल B एंगल और इसका C एंगल दोनों के ये एंगल इक्वल हैं, क्योंकि बाई CPCT से जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। अब हमें पहले से पता है, अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल अगर आपस में इक्वल आ जाते हैं तो वो ट्रायंगल आइसोस्केल ट्रायंगल हो जाता है। अब हम इस वाले ट्रायंगल को पूरा कंप्लीट अगेन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस वाली साइड का एक बार रोल खत्म कर देते हैं, इनको हमने इरेज कर दिया। तो यहाँ से अब ये हुआ एंगल B है वो एंगल C के इक्वल है, और अगर B एंगल C के इक्वल है, किसी भी ट्रायंगल का अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो वो आइसोस्केल ट्रायंगल होता है। या इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जब B एंगल और C एंगल दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पर C एंगल के सामने की साइड AB है और B एंगल के सामने की साइड AC है। ये जो एंगल इक्वल होते हैं उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। द साइड्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब उसकी साइड इक्वल है। अब हमारे पास ट्रायंगल ABC है, इसकी टू साइड इक्वल है, सो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। इसलिए इसका आंसर हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, ABC is an isosceles triangles with AB equal to AC. Draw AP perpendicular BC, ये perpendicular का साइन है, perpendicular BC and show that angle B equal to angle C. स्टूडेंट ABC आइसोस्केल ट्रायंगल, एक हमें आइसोस्केल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ABC AB इक्वल टू AB साइड है वो AC की इक्वल गिवन है, एंड ड्रॉ AP परपेंडिकुलर BC। A से BC में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना मींस 90 डिग्री पर लाइन ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर। तो AP लाइन है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्यों है? क्योंकि ये 90 डिग्री पे हमने ड्रॉ किया। अगर 90 डिग्री पे ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर होता है स्टूडेंट। तो ये जो AP लाइन है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, एंड सो दैट, सो हमें करना है एंगल B इक्वल टू एंगल C। स्टूडेंट गिवन दैट
ABC is an isosceles triangle AB equal to AC and AB perpendicular BC। परपेंडिकुलर का मेन मतलब क्या है कि ये एंगल 90 डिग्री का है। ये एंगल कितने की है? 90 डिग्री। प्रूव दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C। प्रूव। स्टूडेंट प्रूव करना है, बहुत ही आसान है। टू ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल ABP, ट्रायंगल ACP। तो स्टूडेंट ABP ट्रायंगल है, इसमें जो AB साइड है वो AC की इक्वल है, 1 पॉइंट हो गया। एंगल इसका 90 डिग्री, इसका एंगल 90 डिग्री का 2 पॉइंट हो गया। और AP दोनों भी कॉमन है जो कि 3 पॉइंट हो गया। और 3 पॉइंट मिलते ही हमें ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, इसलिए ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एंगल B इक्वल टू एंगल C बाई CP, CP से इक्वल आ जाएगा। स्टूडेंट इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP AB इक्वल टू AC गिवन। स्टूडेंट AB इक्वल टू AC गिवन है और एंगल APB इक्वल टू एंगल APC, ये ईच 90 डिग्री के हैं। और स्टूडेंट AP इक्वल टू AP है जो कि कॉमन है। तो 3 पॉइंट हमें मिल गए स्टूडेंट। तो ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP। स्टूडेंट एंगल साइड या तो साइड एंगल साइड लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन साइड एंगल साइड की थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस, दोनों हाइपोटेन्यूस कैसी है? इक्वल है। इसलिए इसमें YRHS के रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो यहां से एंगल B इक्वल टू एंगल C बाई CPCT बाई CPCT CA कॉन्ग्रुएंट हो गया, जो कि हमें यही प्रूव करना है। एंगल B इक्वल टू एंगल C स्टूडेंट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व कर लिए। इस एक्सरसाइज में हमारे पास 5 क्वेश्चन ही थे, जो कि हमारे एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। 7.4 स्टूडेंट कुछ पॉइंट है आपको समझना है कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है स्टूडेंट ABC, इससे पहले अभी हमने यूज किया था कि अगर आइसोस्केल ट्रायंगल है स्टूडेंट अगर हमारे पास कोई आइसोस्केल ट्रायंगल है, आइसोस्केल ट्रायंगल कब होता है? या तो उसके 2 एंगल इक्वल होते हैं या उसकी 2 साइड इक्वल होते हैं। अगर हमारे पास कोई आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसकी अगर 2 साइड इक्वल है, अगर उसकी साइड इक्वल है तो इसका मतलब उनके जो साइडें इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। और अगर हमारे पास एंगल इक्वल है तो इसका मतलब उनके एंगल के अपोजिट जो साइड आती है वो इक्वल होती है। अगर हमारे पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए 3 साइड हमारी इक्वल होती है। अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती है। अगर किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है तो उसके एंगल भी तीनों के तीनों एंगल इक्वल होंगे। जब 3 साइड इक्वल है तो 3 एंगल इक्वल है, तो इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। स्टूडेंट 60 डिग्री का इसलिए होता है क्योंकि उसके तीनों साइड इक्वल होती है। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल है तो उसके तीनों एंगल इक्वल होते हैं।
अगर हमारे पास कोई स्केलन ट्रायंगल है जिसकी कोई भी साइड एक दूसरे की इक्वल नहीं होती है, इसलिए उसके सारे के सारे एंगल भी डिफरेंट होते हैं, कोई भी एंगल एक दूसरे से मैच नहीं करता है, एक दूसरे की इक्वल नहीं होता है। लेकिन अब हमारे पास एक कंडीशन है, स्टूडेंट हमने ट्रायंगल लिया ABC, ये 3cm 4cm और ये 5cm। स्टूडेंट 3cm 4cm 5cm ये स्केलन ट्रायंगल है जिसकी यह राइट एंगल ट्रायंगल है। हमने साइड इसकी सभी की सभी डिफरेंट ले लिए, हमने यहाँ पे 5cm ले लेते हैं। 3 और 5 8 से कम होनी चाहिए ये वाली साइड 7। तो ये स्केलन ट्रायंगल है स्टूडेंट। अगर ये स्केलन ट्रायंगल है तो इसमें सबसे छोटी साइड हमारी 3cm है और लॉन्गेस्ट साइड हमारी 7cm है। तो जो सबसे छोटी साइड होती है, जो साइड सबसे छोटी है उसके जो सामने एंगल है वो स्मॉल होता है, और जो एंगल जो साइड सबसे बड़ी होती है तो उसके सामने जो एंगल आता है वो बड़ा होता है, लार्जर होता है। स्टूडेंट इस तरह से इस रूल को आपको समझ के रखना है। अगर कोई भी ट्रायंगल है उसकी अगर जो स्मॉलेस्ट साइड है तो उसके जो अपोजिट एंगल आता है वो स्मॉल होता है, और जो लार्जेस्ट साइड होती है वो उसके अपोजिट एंगल आता है वो लॉन्गेस्ट होता है, लार्जेस्ट होता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से लर्न रखोगे। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हमने शो कर रखा है, एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1। शो दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। स्टूडेंट ये बात हमें भी पता है, आपको भी पता है, जो हाइपोटेन्यूज होती है राइट एंगल ट्रायंगल की वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो हमें प्रूव करना है। सॉल्यूशन स्टूडेंट, राइट एंगल ट्रायंगल, एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ए बी सी, आप इनके नाम ए बी सी कहीं से भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। गिवन दैट ट्रायंगल ABC is a right angled triangle, means angle B equal to 90 degree. Prove that 90 डिग्री है, उसके सामने साइड AC आ रहा है, तो जो 90 डिग्री है उसके सामने की साइड AC हाइपोटेनियस हो गई स्टूडेंट। तो AC साइड हाइपोटेनियस है तो AC को हमें सबसे लॉन्गेस्ट प्रूव करना है। हाइपोटेनियस AC is the longest side. Proof. स्टूडेंट हमने आपको पहले रूल अभी बता रखा है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है उसका जो एंगल सबसे बड़ा होता है उसके सामने की साइड सबसे बड़ी होती है। मीन्स स्टूडेंट कोई भी हमारे पास ऐसा ट्रायंगल नहीं है जिसमें दो राइट एंगल हो। सबसे राइट एंगल उसके अंदर एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा राइट एंगल नहीं हो सकते हैं। तो अच्छे से समझना है, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, स्टूडेंट ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहां से एंगल ए प्लस एंगल बी, बी की वैल्यू कितनी है
90 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 90। तो एंगल ए प्लस एंगल सी 180 से 90 माइनस कर दिया तो 90। मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी है? 90 है। यहां से अगर हम फाइंड आउट करना चाहूं एंगल ए, तो सी एंगल को हमें 90 की साइड ट्रांसफर करना पड़ेगा। यहाँ प्लस सी है तो इधर आ जाएगा माइनस सी। अगर यहां से एंगल सी निकालना चाहें तो हमें ए को ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो 90 माइनस ए। स्टूडेंट, किसी भी एंगल की वैल्यू जीरो नहीं होती है, किसी भी एंगल की वैल्यू यहाँ पे जीरो नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे अगर एंगल ए की वैल्यू देखें तो सी की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी। मान लिया 1 डिग्री है तो 90 से 1 कम हुआ तो 89 हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जो ए एंगल है वो 90 से छोटा है, स्मॉल है। ऐसे ही एंगल सी है, सी 90 माइनस ए, जो एंगल सी है वो भी 90 से छोटा है। और एंगल बी है वो 90 डिग्री का है। स्टूडेंट, यहाँ पे तीनों एंगल हमने शो कर दिए। ए एंगल 90 माइनस सी मीन्स 90 से स्मॉल है। एंगल सी इक्वल टू 90 माइनस ए मीन्स 90 से स्मॉल है। तो एंगल बी इक्वल टू 90 है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ, तो एंगल बी है वो सबसे लार्जेस्ट एंगल है, लॉन्गेस्ट है। एंगल बी इज द लार्जेस्ट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। जो एंगल बी है वो ट्रायंगल एबीसी का लार्जेस्ट एंगल है। तो हमने अभी रूल आपको बताया था कि अगर किसी भी ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके सामने की जो साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो बी एंगल सबसे बड़ा है, तो बी एंगल के सामने की साइड AC है। तो AC इज द लॉन्गेस्ट साइड। इस तरह से इसका आंसर हुआ स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ एक्सरसाइज 7.4। इस एक्सरसाइज में हमारे पास 6 क्वेश्चन है। जो हमारे पास 5 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।